अमिक जमई, एक परसेप्शन ये भी है कि क्या होगा नहीं होगा भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन यूपी और पंजाब चुनाव तक तो मामला नहीं सुलझता, एक परसेप्शन है ये। आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन मैं थोड़ा इस बहस से इतर भी संविधान दिवस के मौके पर उसे जोड़कर अपनी बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया और इस संविधान पर शपथ लेकर प्रदेश में और देश में बनने वाले हमारे हाकिमों ने जिस संविधान पे शपथ खाके हमारे देश के नागरिकों से ये वादा किया था कि किसान हमारी सरकारों में हमेशा खुशहाल होगा। हम तो और बिग कॉर्पोरेशंस के दबाव में आपने हमेशा देखा है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, नौ उदारवाद नीतियों के बाद जो हमारे देश की कृषि नीति है विशेषकर, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल जब तक कि इस देश में किसानों ने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विद्रोह ना किया हो, बगावत ना किया हो। अमिताभ जी, आपको याद है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो अमेंडमेंट थे वो शराफत से तो हुए नहीं थे। जब तक कि पूरे देश में हमारे देश के किसानों ने यूपीए 1 यूपीए 2 में दिल्ली को लाल कर दिया था, तब जाके लैंड एक्विजिशन पे ये लोग पीछे आए। तो बीजेपी का तो और इनसे 2 कदम आगे है जी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को सवाल ये है कि उनकी आत्मा को शांति आज मिल रही है जब 700 किसानों की बलि इस देश में दे दी गई हो। एक जान भी हमारे लिए, चाहे एक जानवर की जान हो, एक गाय की जान हो या 700 किसानों की जान हो, जान तो हमारे देश के लिए, वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए। जो किसान धरती का सीना चीर करके पैदा करता हो, अमिताभ जी, मैं आज जौनपुर में गांव में बैठा हूं, सरसों उगाने वाला किसान ये कह रहा है कि हमको 200 पार में खरीदना पड़ रहा है, जबकि हमारी सरसों तो हमें मालूम है कि कितने सस्ते में हमसे पनिये ने यहां से खरीदी थी। यहां पे मैं न्याय पंचायत में आज मैंने पूरा दिन दौरा किया है अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन मिनिस्टर हैं यहां पर, व्यापारियों ने मजबूर किया है अपने अपने न्याय पंचायतों में बड़ा बड़ा गोदाम बना के 1-1 हजार में धान की फरोख्त हुई है। तो सवाल यह है कि अगर किसान को वाजिब दाम ना मिले, C2 का फार्मूला हो चाहे AF का फार्मूला हो, अगर किसान को वाजिब दाम नहीं मिले तो आज हमारे देश के आम नागरिक हों या प्रधानमंत्री जी, वो खाएंगे कैसे? जब बिजली महंगी है, जब डीजल महंगा है, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। ठीक है अमित जमी साहब, तो सवाल यह है कि 3 किसानों का जो तीन जो फार्म बिल इन्होंने विड्रॉ किया है, उससे इनको अभी फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब ठीक तक है, कि ठीक उनकी है, जो ठीक है अमित जमी, ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर केवी त्रिपाठी के पास चलूंगा, कांग्रेस के पास। एक बात फिर मेरे जहन में आती है भाई, मैं बात कहूंगा बिल्कुल तटस्थता वाली ही, फिर विपक्षी दलों को और किसान संयुक्त मोर्चा को भी इन 3 बिलों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए था। कहना चाहिए था ये रखो चाहे हटा लो, इनसे कोई बहुत हमको लेना देना नहीं, मूल ये है। वो ज्यादा स्थिति ठीक होती, इन राघवेंद्र सिंह को भी समझ होती कि भाई मूल क्या है, तब कह सकते थे हम कि किसान की भाई, और सपा बसपा कांग्रेस भी कह सकती थी कि भाई ये कानून काले हो गोरे हो इससे मतलब नहीं, वापस ले लो, अच्छी बात है, हम चाहते वापस ले लो, लेकिन केवल इनके वापस लेने से कुछ नहीं होगा, मसला मूल ये है। ऐसा करते तो और क्लियरिटी आती संघर्ष में, और मुझे लगता है किसानों का थोड़ा कष्ट कम होता। त्रिपाठी जी, अब क्या किया जाए? कानून वापस हो जाएंगे 29 तारीख को, ये तय मान लीजिए, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट के उसमें आ गया नोटिफिकेशन में, ठीक जी। अब कोई गफलत नहीं उसमें, वो होना ही होना है वापस। तो 29 तारीख को पहली बैठक बैठेगी, अगर शोक प्रस्ताव कोई नहीं होगा तो 29 को हो जाएगा, और नहीं तो अगले दिन हो जाएगा। वो टंटा कटा, वो कानून काला था गोरा था गेहूं था, छोड़ो वो गया गंगा में जी। अब क्या होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट?
ताकि हमारे किसान इस सर्दी के विकराल होने से पहले घर पहुंच जाए। मेरी चिंता इतनी है। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की बात पे जितना भरोसा है किसानों को या नहीं, लेकिन जिस ताकत से आज अमिताभ जी ने अपने चैनल पे कहा कि मैं गारंटी देता हूं 29 को वापस हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे भरोसा हो सकता है। आपने जिस ताकत के साथ कहा, प्रधानमंत्री दरअसल अपनी वो ताकत खो चुके हैं, वो भरोसा खो चुके हैं, वो विश्वास खो चुके हैं, इसलिए किसान वहां सर्दी में बैठा हुआ है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आसान नहीं है एमएसपी पे कानून बनाना। साहब, 1 साल से जब से किसान बैठा हुआ है, अगर जो आपको समाधान सोचना था तो आसान तरीका निकालने के लिए 365 दिन काफी होते हैं। और इस पर शक नहीं किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में नहीं है। ये विपक्षियों को भरोसा दिलाने के बजाय किसानों को भरोसा हो जाए, वहां पे बैठे हुए किसान किसी पार्टी के नहीं है। कतई कोई विपक्षी दल ये दावा नहीं करता कि वो आंदोलन हमारा है। अगर जो आज किसान बिल वापस हुए तो सभी दलों ने कहा, और कांग्रेस का कहना है कि किसानों की जीत है। निश्चित तौर पर हमारे नेता ने कहा था कि एक दौर वो आएगा जब प्रधानमंत्री जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, जिसपे ये जिद पे अड़े हुए हैं। मैं सिर्फ अमिताभ जी एक बात कहना चाहता हूं कि कानून जिसके हित के लिए लाए जा रहे हैं, क्या उनको भरोसे में लेने की जरूरत नहीं है? या वापस लिए जा रहे हैं तो क्या उनसे बात नहीं की जा सकती है? किसान ये कह रहा था कि हमसे बात कर लें आप, हम दिल्ली में आपके दरवाजे पे बैठे हैं। वहां प्रधानमंत्री जी को बात करने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक आके उन्होंने काले गोरे गेहुआ, आपके शब्दों में, सारे कानून वापस ले लिए। लेकिन इससे किसान की मांग तो पूरी नहीं हो गई, उसकी समस्या तो खत्म नहीं हो गई। एमएसपी पे अभी भी आपको लगता है कि कानून बनाना आसान नहीं है। आप एक नारा उछालते रहिए कि आय हम दोगुनी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, कोरोना काल में आय दोगुनी किसकी हुई? पूंजीपतियों की आय इस देश में दोगुनी हुई है। इंडस्ट्री बंद रहने के बाद भी आय लोगों की बढ़ी है, लेकिन किसान की आय की क्या स्थिति है? अभी मैं जिस उत्तर प्रदेश के हिस्से से आता हूं, वहां 1 महीने पहले बारिश हुई, पहाड़ पे बारिश हुई और उसका सैलाव आया, किसानों की फसलें तबाह हो गई, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और मुआवजे के रूप में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 95 रुपए का भुगतान हुआ है। 1 बीघा भी जमीन अगर जो किसान की है तो जुताई 95 रुपए में नहीं हो रही, 1 लीटर डीजल नहीं पड़ रहा है, और जो सरसों बोई थी वो खत्म हो गई। तो समस्या एक ये काले गेहुआ कानून नहीं है, किसान की समस्या बहुत बड़ी है, और वो चाहता है कि संवेदना से ये सरकार हमारी बात सुन ले।